नमस्कार दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती का आया तूफान। 5 विकेट लेकर इंग्लैंड की बैंड बजाई और फिर उसके बाद भारतीय पारी बुरी तरह लड़खड़ाई, लेकिन अंत में हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करके इस मुकाबले को पूरी तरह से रोमांचक बनाया। लेकिन आखिरी ओवर में इस मुकाबले में इस टीम ने जीत दर्ज की। तो क्या है तीसरे टी20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में भी भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इंग्लैंड की टीम की तरफ से फिल साल्ट और बेन डकेट ने पारी की शुरुआत की, लेकिन इंग्लैंड की टीम की शुरुआत एक बार फिर से खराब रहती है। हार्दिक पांड्या अपने दूसरे ही ओवर में 5 रन के स्कोर पर फिल साल्ट को आउट करके इंग्लैंड की टीम को 7 रन के स्कोर पर पहला झटका देते हैं। फिर उसके बाद जोस बटलर और बेन डकेट के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हैं और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं। बेन डकेट काफी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर जोस बटलर को 24 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती ने आउट कर दिया और इंग्लैंड की टीम को जोस बटलर के रूप में 83 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा। और फिर उसके बाद बेन डकेट का साथ निभाने हैरी ब्रूक आते हैं। तभी बेन डकेट भी अपना शानदार तूफानी अंदाज में 26 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद बेन डकेट भी अक्सर की गेंद पर 51 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 87 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद हैरी ब्रूक का साथ निभाने लिविंगस्टन आते हैं और आते ही लिविंगस्टन शानदार छक्का लगाते हैं। दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं, लेकिन तभी रवि बिश्नोई हैरी ब्रूक को 8 रन के स्कोर पर बोल्ड करके 108 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को चौथा बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद लिविंगस्टन का साथ निभाने स्मिथ आते हैं, लेकिन आते ही वो भी एक छक्का लगाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं और 115 रन के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को 5वां झटका लगता है। फिर उसी ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ओवरटन को भी 0 रन पे आउट करके इंग्लैंड को 115 रन के स्कोर पर छठा झटका देते हैं। फिर उसके बाद लिविंगस्टन का साथ निभाने कार्स आते हैं। लिविंगस्टन एक छोर पर तूफानी अंदाज में छक्के चौके लगा रहे थे, लेकिन कार्स भी वरुण चक्रवर्ती का 3 रन पर शिकार हो जाते हैं और 127 पर इंग्लैंड की टीम के 7 विकेट गिर जाते हैं। फिर उसके बाद आते ही जोफ्रा आर्चर भी 0 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं और 127 रन पर इंग्लैंड के 8 विकेट गिर जाते हैं। दूसरे छोर पर लिविंगस्टन तूफानी अंदाज में छक्के लगा रहे थे और उनका साथ निभाने आदिल राशिद आते हैं, लेकिन तभी लिविंगस्टन भी 43 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या का शिकार हो जाते हैं और 147 रन के स्कोर पर लिविंगस्टन के रूप में इंग्लैंड की टीम को 9वां झटका लगता है। लेकिन अंत में आदिल राशिद और मार्क वुड इंग्लैंड की टीम को 171 रन 9 विकेट के नुकसान तक पहुंचा देते हैं। भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए, वहीं हार्दिक पांड्या को 2, रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल को एक विकेट मिला। और जवाब में 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से सैमसंग और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक बार फिर से ये दोनों बल्लेबाज अच्छी शुरुआत देने में नाकामयाब रहते हैं, क्योंकि सैमसंग 3 रन के स्कोर पर आर्चर का शिकार हो जाती है और 16 रन पर भारत को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ निभाने सूर्य कुमार यादव आते हैं। अभिषेक शर्मा दूसरे ही ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन तभी अभिषेक शर्मा भी 14 गेंदों पर 34 रन बनाकर ब्रेंडन कार्स का शिकार हो जाते हैं और भारत को 31 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने तिलक वर्मा आते हैं। सूर्य कुमार यादव अपने फेवरेट शॉट से शानदार छक्का लगाते हैं। दूसरे छोर पर तिलक वर्मा भी आते ही दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव भी 14 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम के 48 रन पर 3 विकेट गिर जाते हैं। फिर तिलक वर्मा का साथ निभाने हार्दिक पांड्या आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी तिलक वर्मा भी आदिल राशिद की गेंद पर 18 रन के स्कोर पर बोल्ड हो जाती हैं और 68 रन के स्कोर पर तिलक के रूप में भारत को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर हार्दिक पांड्या का साथ निभाने वाशिंगटन सुंदर आते हैं। इन दोनों के बीच भी छोटी सी पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी वाशिंगटन सुंदर भी 6 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर 15 गेंदें खेल जाते हैं और भारत को 85 रन पर 5 विकेट गिर जाते हैं। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ निभाने अक्षर पटेल आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और दोनों ही बल्लेबाज अंत तक इस मुकाबले को ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अक्षर पटेल 15 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार हो जाते हैं और 123 रन पर भारत को छठा बड़ा झटका लगता है। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां से मुकाबला पूरी तरह से इंग्लैंड की टीम की तरफ जा चुका था, क्योंकि 12 गेंदों पर भारतीय टीम को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी और अंत में हार्दिक पांड्या और ध्रुव जुरैल इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत नहीं दिलवा पाते और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम इस सीरीज में अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है। फिलहाल सीरीज 2-1 से चल रही है। तो दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।